नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विटामिन, जो कि हमारा सामान्य विज्ञान का एक टॉपिक है। तो बच्चों वीडियो प्रारंभ करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे कि विटामिन क्या है। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस में उत्प्रेरकों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बेटा? जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है उसमें कैटलिस्ट की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं या उत्प्रेरकों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, वह क्या होता है? विटामिन होते हैं। इन्हें सहायक आहार भी कहा जाता है। और जो हमारी शरीर है उसके अंदर विटामिन का स्वयं उत्पादन नहीं होता है ना। जो हमारा शरीर है उसके अंदर विटामिन का स्वयं उत्पादन नहीं हो पाता है, इन्हें हमें बाहर से ही लेना पड़ता है, फूड के माध्यम से। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसके लिए हमें कुछ नहीं खाना पड़ता, बस हमें सूर्य की किरणें लेनी पड़ती है ना। तो विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसके लिए हमें कुछ नहीं खाना पड़ता, बस सूर्य की किरणों से ही इसकी पूर्ति हो जाती है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं हमारे, एक होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है हमारा वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं बेटा? जल में घुलनशील होते हैं हमारे विटामिन बी और सी। ये दो विटामिन है जो जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो बेटा एडक है। इसको कीड़े के नाम से भी याद रख सकते हैं आप, है ना, कीड़ा, के ई डी ए। तो ये जो विटामिन है हमारे के ई डी ए, ये विटामिन है हमारे किसमें? वसा में घुलनशील। तो आप इनको इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है बेटा? रेटिनोल है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन विटामिन से कौन से पूछे जाते हैं? तो रासायनिक नेम वाले पूछे जाते हैं, है ना। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं? रतौंधी हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, त्वचा शुष्क हो सकती है ना। तो ये रोग हमें विटामिन ए की कमी से हो सकते हैं। रतौंधी कैसा रोग होता है बेटा? हमें दिन में तो ठीक दिखेगा, रात में हमें नहीं दिखेगा, है ना। रात में बिल्कुल कम दिखेगा बट दिन में सही दिखेगा। तो उसे कौन सा रोग होगा बेटा? रतौंधी होगा। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी आ जाती है तो हमें क्या खाना चाहिए, है ना? क्या स्रोत है विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए? पहला है बेटा दूध। हमें दूध पीना चाहिए, मक्खन खाना चाहिए, दही खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए और गाजर खानी चाहिए, अखरोट खाने चाहिए, मछली का तेल के जो कैप्सूल आता है वो खाने चाहिए और पालक खाना चाहिए, है ना। तो हमारे विटामिन ए की कमी दूर हो सकती है अगर हम ये फूड खाते हैं तो। अब बात करते हैं बेटा हम विटामिन बी वन के बारे में। तो जो विटामिन बी वन है हमारा, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन है। ये भी कई एग्जाम में आ चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन जो हमारा बी वन है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी कैसा रोग होता है? जो हमारी स्किन होती है उसके ऊपर रेड रेड छाले से होने लगते हैं या दाने दाने से होने लगते हैं, जैसा इस फोटो में दिखाया गया है ना। ये क्या है बेटा? ये है बेरी बेरी रोग। अगर हमारे शरीर में विटामिन बी वन की कमी हो जाती है तो हमें क्या क्या खाना चाहिए? अनाज खाना चाहिए, मतलब गेहूं खाने चाहिए, फलियां खानी चाहिए, सोयाबीन खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए, अंडे खाने चाहिए और मांस खाना चाहिए, है ना, मतलब मीट खाना चाहिए। तो हमारी विटामिन बी वन की कमी दूर हो सकती है अगर हम ये फूड खाते हैं तो। अब बात करते हैं हम विटामिन सी के बारे में। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है बेटा? एस्कोर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल है। अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग हो सकता है? तो हमें हो सकता है बेटा स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग कैसा होता है? जो हमारे मसूड़े होते हैं दांत के, इनसे ब्लड आने लगता है, जैसे कि इस फोटो में दिखाया गया है ना। ये क्या आ रहा है? इसके मसूड़ों से ब्लड आ रहा है। ठीक है, तो इसको कौन सा रोग है? तो स्कर्वी रोग है। तो इसको दूर करने के लिए हमें कौन कौन से फूड खाने चाहिए? नींबू वंश के खट्टे फल खाने चाहिए, जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है ना, चकोतरा है। तो ये हमें फूड खाने चाहिए। टमाटर खाना चाहिए, कीवी खाना चाहिए और पालक खाना चाहिए, है ना। तो हमारी विटामिन सी की कमी दूर हो सकती है अगर हम ये फूड खाते हैं तो। अब बात करते हैं बेटा विटामिन डी के बारे में। तो जो विटामिन डी है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरोल है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई एग्जाम में आ चुका है ना, कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरोल है। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में कौन सा रोग हो सकता है? रिकेट्स हो सकता है या सूखा रोग हो सकता है।
या हड्डियों से संबंधित कोई भी रोग हो सकता है। रिकेट्स जो है ये किसमें होता है? सबसे ज्यादा बच्चों में होता है। किसमें होता है? बच्चों में होता है। बच्चों में क्या होता है? उनके पैर बाहर की साइड को बैंड होने लगते हैं या अंदर की साइड को बैंड होने लगता है रिकेट्स से। ये नॉर्मल पर्सन का पैर है और ये रिकेट्स होने के बाद है, तो क्या हो रहा है? ये हड्डी बैंड होने लगी है, क्योंकि जब विटामिन डी की कमी होने लगती है हमारे शरीर में तो हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती है, खोखली होने लगती है, तो वे बैंड होने लगती है ना। तो आपको विटामिन डी से संबंधित ये याद रखना है कि हड्डियों से संबंधित रोग होते हैं विटामिन डी की कमी से। ठीक है। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई है तो हमें क्या क्या खाना चाहिए? सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए, हमें अंडे खाने चाहिए, मछली खानी चाहिए और दूध पीना चाहिए, तो हमारे विटामिन डी की कमी पूर्ण हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विटामिन ई के बारे में, जिसका रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरोल है। क्या नाम है रासायनिक? टोकोफेरोल। ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी आ चुका है कई एग्जाम में, विटामिन ई का रासायनिक नाम। ठीक है। अगर हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं? पेशियां कमजोर हो सकती है, जनन क्षमता की कमी आ सकती है और बांझपन हो सकता है ना। ये जो बांझपन है ये किसमें होता है? फीमेल में होता है। कैसे होता है? कि जो महिलाएं यौन संबंध बनाने के बाद भी गर्भ धारण नहीं कर पाती है, तो इसका मतलब उसे कौन सी बीमारी है? तो बांझपन की बीमारी है ना, उसके अंदर विटामिन ई की कमी है। उसको दूर करने के लिए आप क्या खा सकते हो? बादाम खा सकते हो, मूंगफली खा सकते हो, सूरजमुखी के बीज खा सकते हो, पालक खा सकते हो, सोयाबीन खा सकते हो, अंडे की जर्दी खा सकते हो और ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो। ठीक है। तो आपकी विटामिन ई की कमी दूर हो सकती है। अब बात करते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो क्या है बेटा? फाइलोक्विनोन है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, विटामिन के का रासायनिक नाम, ये भी कहीं एग्जाम में आ चुका है। अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी आ जाती है तो हमें कौन सा रोग हो सकता है बेटा? तो हमें हो सकता है खून का थक्कान आ जमना। खून का थक्कान आ जमना मतलब अगर हमारी उंगली कट जाती है या हाथ कट जाता है तो वहां से ब्लड निकलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं, तो इसका मतलब हमारे अंदर कौन सी कमी है? तो विटामिन के की कमी है। उसको दूर करने के लिए हम क्या क्या खा सकते हैं? अनार खा सकते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं और टमाटर खा सकते हैं, तो हमारे विटामिन के की कमी पूर्ण हो सकती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होगा कि विटामिन क्या है और इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और जो बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 के इंट्रेंस एग्जाम की, आप उन बच्चों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि उनकी हेल्प हो सके। आज के लिए बेटा इतना ही, धन्यवाद।